एक वक्त था जब भारत अपनी सरहद की सुरक्षा करने के लिए दूसरे देशों से मदद लेता था, दुश्मन से निपटने के लिए हथियारों को इंपोर्ट करवाता था। लेकिन अब दौर बदल चुका है। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने अब दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है, क्योंकि भारत अब हथियार खरीदना नहीं बल्कि बेचने के लिए जाना जा रहा है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल। जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दुश्मन पर टारगेट कर सकता है ब्रह्मोस। इतना ही नहीं, ये जमीन, आसमान और समंदर तीनों ही जगह दुश्मन को भी टारगेट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये जमीन, आसमान और समंदर तीनों ही जगहों पर छुपे दुश्मन को ढूंढ कर वार कर सकता है। ब्रह्मोस इतना सटीक है कि ये 100% स्ट्राइक की गारंटी देता है। इसकी तकनीक ऐसी है कि ये किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। ब्रह्मोस की इन्हीं खासियतों की वजह से दुनिया भर के देश इसके मुरीद हैं और भारत की इस मिसाइल को अपना बनाने के लिए दूसरे देशों की लाइन लग गई है। ब्रह्मोस के खरीदारों की लिस्ट में सबसे नया नाम जुड़ गया है इंडोनेशिया का। बाली में होने वाले G20 की अहम बैठक के ठीक पहले इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांटो ने ब्रह्मोस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे के साथ अहम बैठक की है। ये बैठक लगभग 45 मिनट चली और इस बैठक के बाद ऐसा लगता है कि इंडोनेशिया अपने सशस्त्र बलों के लिए ब्रह्मोस खरीदने का मन बना चुका है। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की डील लगभग सील हो गई है, लेकिन इस डील से चीन को मिर्ची लग गई है, क्योंकि इंडोनेशिया अपने बेड़े में इसे शामिल करना चाहता है। इंडोनेशिया के कुछ द्वीप साउथ चाइना सी के करीब है और इनमें से नाटूनो द्वीप पर चीन की नजर है। ब्रह्मोस को इसी इलाके में इंडोनेशिया तैनात कर सकता है। इंडोनेशिया में ब्रह्मोस की तैनाती से भारत के लिए भी सामरिक तौर पर यह बड़ी जीत होगी। यह चीन के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी भारत का एक संदेश है। जिस हिसाब से दूसरे देश भारत के हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जीत है। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है और ये आंकड़े खुद इसे बयां कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2017 में 1521 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया गया था, जो 2018 में बढ़कर 4682 करोड़ रुपए का रहा और 2019 में बढ़कर 10,745 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। बीते 7 सालों की बात करें तो भारत ने 38,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। लक्ष्य है कि साल 2024-25 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 36,500 करोड़ कर दिया जाए। 75 से ज्यादा देशों को भारत रक्षा उपकरण बेच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था, यह उसी नारे का नतीजा है। भारत के पास खुद की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है, खुद का डिफेंस सिस्टम आकाश है, खुद का फाइटर जेट तेजस है और खुद का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH है। और हिंदुस्तान की इसी ताकत को पाने के लिए दुनिया भर के देश लाइन में खड़े हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्राजील, चिली, दक्षिण कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, बुल्गारिया और इंडोनेशिया कतार में है। आकाश मिसाइल के लिए वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बहरीन, केनिया, सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और UAE की कतार है। और तेजस फाइटर के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया कतार में खड़े हैं। हिंदुस्तान इस वक्त हथियार खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त भारत वेपन एक्सपोर्टर्स के मामले में 19वें स्थान पर है, लेकिन टारगेट सेट है। मेक इन इंडिया के तहत भारत को इस लिस्ट में शिखर पर पहुंचना है और वो दिन दूर नहीं जब ये सपना भी साकार हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।